हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडेक्स करंट अफेयर 2024। अब आगे आने वाले डेज में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। सो अप्रॉक्स हम 15 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो टुडेज फर्स्ट इंडेक्स इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 और इसमें इंडिया की रैंक है 126। टॉप 3 कंट्रीज हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि लास्ट पे कौन रहा, सो अफगानिस्तान। इट इज़ पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सो हेयर इंडियाज रैंक इज 126। कैसे अब हम इसे याद रखेंगे, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक हम कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे सोचो कि रियल जो हैप्पीनेस है वो कब आएगी, जब आप अपने घर से बाहर जाओ और बाहर भी लोग आपसे अच्छे से बिहेव करें, है ना। तो रियल हैप्पीनेस कब आएगी? जब बाहर भी लोग आपसे अच्छे से बिहेव करें। तो बाहर अच्छे से आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? 12 और अच्छे। सो बाहर अच्छे 126। सो इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 इज 126, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो आपको याद रखना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। अब यहाँ पर करप्शन की बात हो रही है, ओके। तो इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? इंडिया की रैंक है 93, यानी कि 93। टॉप पे कौन रहा? सो डेनमार्क रहा, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड पे है न्यूजीलैंड, ओके। अभी हमने देखा हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो फिनलैंड है वो टॉप पे है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिनलैंड कंट्री जो है वो टॉप पे है। कि आप देखो सब कुछ लोग जो है बिल्कुल फाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हैप्पी भी रहेंगे। तो फर्स्ट पे कौन है हैप्पीनेस रिपोर्ट में? फिनलैंड है। अब यहाँ पर आप देखो करप्शन की बात हो रही है, सो यहाँ पे डेनमार्क फर्स्ट पे आ गया है और फिनलैंड सेकंड पे आ गया है, राइट। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 93। आपको इंडिया की रैंक तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कैसे हम याद रखेंगे? सो आप देखो, करप्शन अगर कोई करेगा ना तो उसकी एंट्री नहीं होगी। सो करप्शन करोगे सो नो एंट्री, तो एंट्री नहीं होगी, तो नो एंट्री। सो क्या हो जाएगा आपका? 93। नो एंट्री 93, 93, ठीक है। नो एंट्री 93। तो ऐसे ही आपको याद रखना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक। सो नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, जिसमें इंडिया की रैंक है 85। विदाउट वीज़ा 62 कंट्रीज में जा सकते हैं। टॉप पे कौन है आपका? फ्रांस। तो आप देखो इससे पहले ना जापान और सिंगापुर टॉप पे रहता था, बट अब कौन है? अब कौन चल रहा है इस टाइम पे? फ्रांस टॉप पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। टॉप पे कौन है इस टाइम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में? फ्रांस। लास्ट पे कौन रहा? तो लास्ट में आपका अफगानिस्तान है। इंडिया की रैंक है 85। अब इंडिया की रैंक है 85, इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए पासपोर्ट की बात हो रही है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसको पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, वो हर जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप देखो बस हमें याद करने के लिए ऐसे याद रखना है कि आप जो बोलते हैं ना भूत पिचास, ठीक है। तो जो भूत पिचास है ना वो कहीं भी पहुंच जाएंगे, उनको किसी भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं भी पहुंच जाएंगे भूत पिचास। तो 50 से ही ना आपको 85 याद रखना है, ठीक है। भूत पिचास 85, राइट। सो इंडिया की रैंक कितनी है? 85 है। टॉप पे कौन है? फ्रांस है और विदाउट वीज़ा 62 कंट्रीज में जा सकते हैं। लास्ट पे कौन है? अफगानिस्तान। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया की रैंक है 38। 139 कंट्रीज में से टॉप पे कौन है आपका? सिंगापुर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना किसकी बात हो रही है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे पहले तो बात यह है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। सो अब देखिए ट्रेड में ना जो भी चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उसको फेस करके कौन सी कंट्री कितना आगे बढ़ पाती है, उसी का ये पूरा इंडेक्स होता है। तो ये इंडेक्स 2024 में 2023 का रिलीज़ किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। अब कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो लॉजिस्टिक से आपको उठाना है लॉजिक। क्या उठाना है? लॉजिक। अगर किसी भी पर्सन का कोई आर्गूमेंट चल रहा है, लॉजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ओके, तो वो अपने लॉजिक पे अड़ा रहेगा, है ना। अगर उसकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसका फैक्चुअल बात है, तो वो अपने लॉजिक पे अड़ा रहेगा। अड़ा सही आपको 38 याद रखना है। तो जो भी लॉजिक अच्छा देता है, बढ़िया देता है, करेक्ट देता है, तो वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा। अड़ा से 38 याद रखना है आपको। टॉप पे कौन है? सिंगापुर, ओके। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट इंडिया। अब बस इसको आपको एक चीज़ याद रखना है, एक लाइन याद रखना है, ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 80। तो साइबर क्राइम की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आई है 2024 में, जिसमें इंडिया की रैंक है 80, ठीक है। नेक्स्ट है अवतार ग्रुप टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया 2023। ये भी एक वन लाइनर की तरह एक क्वेश्चन है कि अवतार ग्रुप का एक इंडेक्स आई है कि वुमेन जो है इंडिया में 2023 में कहाँ पर सबसे बढ़िया उनकी पोजीशन है, तो कहाँ पर है? चेन्नई में। सो अवतार ग्रुप्स टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया 2023। सो टॉप सिटी में वुमेन के लिए 2023 की जो एक इंडेक्स रिलीज़ या एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है अवतार ग्रुप की तरफ से, इसमें कौन सा सिटी जो है सबसे अच्छा है? सो चेन्नई, ठीक है। वुमेन्स के लिए चेन्नई नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2024 का मिलिट्री रैंकिंग। अब मिलिट्री रैंकिंग की यहाँ पर बात हो रही है, टॉप 4 कौन है? यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया, जिसकी मिलिट्री भाई पावरफुल है, ठीक है। तो पावरफुल इंडिया की जो मिलिट्री है वो 4th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे? 4th पे। अब आप देखो टॉप पे ऑब्वियस सी बात है यूएस होगा, रशिया है, चाइना है, ठीक है। ये बिल्कुल मिलिट्री में बहुत आगे हैं, बट अब इंडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सो मिलिट्री में इंडिया को जो पोजीशन मिली है वो 4th पोजीशन मिली है।
ठीक है, ये इजिली याद हो जाएगा। यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया। ओके, लोएस्ट कौन है? भूटान। लोएस्ट कौन है? भूटान। अब भाई जब मिलिट्री में लड़ने जाएगा भूटान तो उसका तो भुट्टा बन जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है आपको, लोएस्ट कौन रहा? भूटान भुन गया, वो मिलिट्री में इतनी पावर ही नहीं है कि वो मिलिट्री में गया और वो भुट्टे की तरह भुन गया, भूटान। नेक्स्ट है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 42 है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ओके, किसने रिलीज़ किया? कौन इसको रिलीज़ करता है? तो बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ये इसका 12th एडिशन है। क्या नेम है इंडेक्स का? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। सो इस इंडेक्स को कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो, अगर किसी के पास इंटेलेक्ट भी है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अगर किसी के पास इंटेलेक्ट भी है, ओके, और उसके पास प्रॉपर्टी है, तो ही वो वारिस बनेगा, ठीक है। अगर किसी के पास इंटेलेक्ट भी है, प्रॉपर्टी है, तो ही वो वारिस बनेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का वारिस, वारिस से आपको 42 याद रखना है, ठीक है, वारिस से आपको 42, तो 42 आपका क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या है इंडिया की रैंक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? 42, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। एट द एंड ऑफ द वीडियो जितने भी इंडेक्स हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे आपको याद हो जाएंगे। किसने रिलीज़ किया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 12th एडिशन है। टॉप पे कौन है? यूएस। सबसे ज़्यादा इंटेलेक्ट किसका काम करता है? यूएस का। सो टॉप पे कौन है? यूएस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। ये भी एज अ वन लाइनर आपको बस याद रखना है। बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन में किसको कहा गया? दिल्ली एयरपोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर। अब वर्ल्ड में टॉप आर्म इंपोर्टर कौन बना? अगर 2019 से लेकर 2023 का पूरा एक रिपोर्ट देखें, सो कौन है फर्स्ट पे? इंडिया। अब इंडिया आर्म को इंपोर्ट करने में टॉप पे आ गया है। किसने ये डाटा रिलीज़ किया है? सो सिप्री ने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर 2019 टू 2023, ओके, विच कंट्रीज ऑन टॉप? सो इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडिया हो जाएगा। सऊदी अरब सेकंड पे है एंड थर्ड पे है कतर, ठीक है। अब इंडिया सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट कर रहा है, और रशिया इंडिया का मेन सप्लायर है। याद रखना है आपको, रशिया इंडियाज मेन सप्लायर। सो इंडिया टॉप ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया ने रिसेंटली किस में टॉप किया है, तो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, तो आपको याद रखना है किस में टॉप किया है? आर्म्स के इंपोर्ट में, ठीक है, आर्म्स इंपोर्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। किसने ये इंडेक्स रिलीज किया है? तो रिलीज बाय यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, 3 डायमेंशंस पे ये रैंकिंग दी जाती है: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। इंडिया की रैंक है इसमें 108। इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ओके। टॉप पे कौन है आपका? डेनमार्क है। सेकंड पे कौन है? नॉर्वे। तो यहाँ पर आप जेंडर इनइक्वालिटी मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर जेंडर पे हम ज़्यादा बाइस्ड हैं। सो अब आप इसे कैसे याद रखोगे? यहाँ पर आप देखो, इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। रैंक कितनी है? 108 है। सो अगर आप इसे हिंदी में बोलो 10 और 8, 10 और 8, तो 10 और 8 को आपको बना देना है 10 और हाथ, ठीक है। अब इनइक्वालिटी हो रही है ना, हमारे तो 2 ही हाथ हैं, अब किसी के 10 हाथ हैं, 10 हाथ हैं, तो इनइक्वालिटी तो होगी, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है, किसी का 10 हाथ है तो इनइक्वालिटी तो होगी। सो 10 हाथ यानी कि 10 और 8, 108 किसमें रैंक है इंडिया की? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, जो रिसेंटली अभी रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2022। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है फॉर 2022। इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। अब आप यहाँ पर देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है? एक बार डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, फिर एक गैप हो गया, फिर क्या हुआ? फिर 3 आ गया, 4 आ गया। मतलब डेवलपमेंट का ना कोई सीरीज़ नहीं है, कोई कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है। कभी आ रहा है, कभी डेवलपमेंट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी कंटिन्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है आपको? पहले डेवलपमेंट हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर 3, 4 आ गया, तो यानी कि इंडेक्स क्या हो गया आपका? 134। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? एक बार हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, फिर थर्ड और फोर्थ हो गया। तो ऐसी बार बार बोलोगे ना तो याद जाएगा। सो 134 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2022, जो 2024 में रिलीज किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। अब एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, और ये मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था। अब आप सोचो, पूरे वर्ल्ड में जो बिहार का एक सिटी है बेगूसराय, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन गया है। सोचो, इंडिया ही बन गया है। और ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया की रैंक है 3rd आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ओके। सो ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिसेंटली अभी अप्रैल में रिलीज़ की गई है, 1-2 दिन पहले। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में सिटी जो है बेगूसराय इन बिहार वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन गया है। और इंडिया की 83 जो सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में है। आप सोचो, 83 सिटीज़ सिर्फ इंडिया की ही टॉप 100 में है। सेकंड पे है आपका गुवाहाटी, थर्ड पे दिल्ली, फोर्थ का मुल्लानपुर पंजाब, ठीक है, मुलानपुर पंजाब। सो याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, बिहार का बेगूसराय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का बेगूसराय जो रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज़ की गई है उसमें टॉप पर है।
अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि अगर ओवरऑल कंट्रीज में अगर हम देखें, इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, हमने क्या देखा, बिहार का जो बेगूसराय है, अगर सिटी की बात करें तो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन चुका है। उसके बाद गुवाहाटी, देन दिल्ली और उसके बाद मुल्लनपुर पंजाब का। ओवरऑल कंट्रीज में बात करें तो इंडिया थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है ह्यूरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, और जिसमें इंडिया थर्ड पोजीशन पे है 67 यूनिकॉर्न के साथ। अब ये है क्या आपका, सो अब देखिए ये एक तरीके की रैंकिंग होती है कि जो वर्ल्ड के स्टार्टअप है, ओके, उनका अगर वैल्यूएशन एटलीस्ट 1 बिलियन USD हो जाता है तो वो इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो ह्यूरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में टॉप पे है आपका यूएस, सबसे ज़्यादा 703 लिस्टेड कंपनीज हैं यूएस की, 703 यूनिकॉर्न, देन चाइना, देन इंडिया। ओके, आप देखो टॉप 3 में इंडिया भी आ चुका है। कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ, सो 67। ठीक है, कितनी है इंडिया की रैंक, थर्ड रैंक है, 67 यूनिकॉर्न, आपको बस थर्ड याद रखना है। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है, एंड आज का ये लास्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 2023। अब कौन सी कंट्री मिलिट्री में कितना स्पेंड कर रही है, कितना एक्सपेंडिचर है उसका मिलिट्री में, सो इंडिया की रैंक है इसमें फोर्थ। अभी आपने देखा ना मोस्ट पावरफुल मिलिट्री किसकी है, इंडिया की। तो मोस्ट पावरफुल कैसे बनी, क्योंकि इसने स्पेंड किया, तो दोनों की रैंकिंग बिल्कुल सेम है। इसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया मिलिट्री पे, फोर्थ इसका पोजीशन है। ठीक है, $83.6 बिलियन के साथ डिफेंस में इसने स्पेंड किया। टॉप 4 की बात करें तो यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया। ओके, याद रखना है आपको। और आप देखो, अगर हम देखें जो अभी हमने रैंकिंग देखी कि किसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें हमने देखा था कि सेकंड पे आपका रशिया था एंड थर्ड पे चाइना था। बट इस वाली रैंकिंग में सेकंड पे है आपका चाइना जो स्पेंड करता है, थर्ड पे है रशिया, और इंडिया की पोजीशन और यूएस की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ओके, इंडिया की है फोर्थ और यूएस की है फर्स्ट, दोनों ही रैंकिंग में। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आखिर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आप देखो, हमने देखा हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक है 126। हैप्पीनेस तभी होगी ना जब बाहर भी लोग हमसे अच्छे से बात करेंगे। अब हम करप्शन की बात करें। ठीक है, अब जो करप्शन करेगा उसको नो एंट्री, तो नो एंट्री यानी कि 93। ठीक है, पासपोर्ट की बात करें तो भाई किसको पासपोर्ट नहीं चाहिए कहीं भी जाने के लिए, तो भूत पिचास को नहीं चाहिए। ठीक है, भूत पिचास, तो बस पासपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है, 85, सो 85 हो जाएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, तो जो भाई अपने लॉजिक पे बढ़िया लॉजिक देता है तो वो अड़ा रहता है अपने लॉजिक पे, तो अड़ा से आपका क्या होता है, हमारा अड़ा यानी कि 38। ठीक है, देखो आप बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। ओके, तो इन्हें याद रखना मुश्किल होता है, इसी तरीके से हमें रिलेट करके याद रखना पड़ेगा, तो आप इजीली याद रख पाएंगे। और हमने क्या पढ़ा, मिलिट्री में पढ़ा, तो मिलिट्री में आप देखो इंडिया की पोजीशन कितनी थी, फोर्थ थी। ठीक है, मिलिट्री के एक्सपेंडिचर में भी और मिलिट्री के पावरफुल में भी, तो इंडिया की पोजीशन कितनी है, फोर्थ पोजीशन है। ह्यूरेन जो वर्ल्ड के स्टार्टअप कंपनीज है उसमें अगर हम देखें इंडिया की रैंक, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो इसमें आपकी इंडिया की रैंक हमने कितनी देखी, थर्ड पोजीशन पे है। ओके, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। और हमने कौन सी इंपॉर्टेंस देखा, यस, हैंडले पासपोर्ट। ओके, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्स थे। इस तरीके से आप रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। 15 इंपॉर्टेंट हमने इंडेक्स पढ़े जो अभी तक रिलीज किए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे आने वाले डेज में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।